हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं रीजनिंग एबिलिटी में डिस्कस करने वाला हूँ लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड पार्ट 2। तो नोटिस करिए, पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि एक्चुअल में लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड होता क्या है। तो उसी के ऊपर आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और भी जानेंगे चीज़ें कि कैसे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होते हैं और क्या क्वेश्चन में नया होता है। उन सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, तो डिक्शनरी बेस्ड ऑर्डर हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस करा था। दूसरा पार्ट आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या होगा कि आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको अरेंजमेंट करना होगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये ध्यान रखिएगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट होगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसकी मीनिंग को पकड़िए और ऑप्शंस को ध्यान दीजिए कि क्या ऑप्शन में ऑर्डर दिया हुआ है। तो इनको वन बाय वन हमें काम करना होता है। तो नोटिस करिए, सबसे पहला दिया हुआ है टू सिग्नेचर, फिर दिया है बैंक, फिर दिया है चेक, फिर दिया है अमाउंट और नेक्स्ट है हैप्पी। आपको इसका ऑर्डर डिसाइड करना है और ऑर्डर में नोटिस करिएगा लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर होना चाहिए। अब ये असेंडिंग में भी हो सकता है, डिसेंडिंग में भी हो सकता है, याद रखिएगा। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर असेंडिंग में ही होता है। अब ये डिसाइड करेंगे हमारे ऑप्शंस, ध्यान रखिएगा। तो हम करेंगे क्या, हम अपने ऑप्शंस का सबसे पहले लास्ट वाला पार्ट को चेक करेंगे। देखिए लास्ट में या तो 4 है, 5 है या 3 है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो हमें फोकस करना है 4, 5 और 3 में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे लास्ट में आ सकता है या स्टार्टिंग में आ सकता है। देखिए या तो लास्ट में आएगा या तो स्टार्टिंग में आएगा। तो बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए एक चेक है, एक अमाउंट है, एक हैप्पी है। देखिए लास्ट में या स्टार्टिंग में ना चेक आएगा ना अमाउंट आएगा। हैप्पी होने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, जब आपको अमाउंट मिल जाता है तो आप हैप्पी होंगे, नेचुरल सी बात है। और ये बैंक का कुछ सिस्टम बता रहा है ऑप्शन में, तो हम मान के चलते हैं कि फिफ्थ वाले आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। अब जो ये फिफ्थ वाला पार्ट है, इसके ऑर्डर को हमें चेक करना है। ऑर्डर को चेक करना है स्टार्टिंग से। तो ये लास्ट वाले पॉइंट से हमने ये पकड़ा कि कौन सा होना चाहिए। अब इसका पूरा ऑर्डर चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले टू, टू मतलब बैंक में गए आप, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले बैंक में गए, उसके बाद थर्ड, थर्ड मतलब चेक, उसके बाद आपने बैंक में चेक लगाया। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको बैंक में चेक क्लियर करना होता है तो आप उसमें काउंटर पे जाके चेक लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में टू सिग्नेचर। अब ये टू सिग्नेचर क्यों होते हैं, नोटिस करिए, जब आपको अकाउंट में चेक लगाना होता है तो एक तो फ्रंट में साइन होता है, एक अकाउंट वाला जो क्लर्क होगा वो आपसे एक और साइन अपने सामने करवाता है, दैट मीन्स की टू सिग्नेचर। बिल्कुल सही है। फिर फोर्थ वाले पर आपको अमाउंट मिल जाता है, दैट मीन्स अमाउंट मिल गया। और जैसे ही अमाउंट मिल गया आप हैप्पी हो गए कि आज मैंने अपने अकाउंट से आप पैसे निकाल लिए, और बहुत जल्दी जो सारा सिस्टम था बहुत तेजी से हो गया। दैट मीन्स आप हैप्पी हो गए कि जो हमारा टास्क था आज का वो कंप्लीट हो गया। तो बैंक में गए, चेक लगाया, चेक में टू सिग्नेचर करे, अमाउंट मिला और हैप्पी हो गए। तो ये एक मीनिंगफुल ऑर्डर है, दैट मीन्स की ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इसको पकड़ा। अब जरा ये भी देख लेते हैं जो गलत है वो गलत क्यों है। नोटिस करिएगा, देखिए सही सही आपने पकड़ लिया, लेकिन गलत को ये भी जानना जरूरी कि गलत क्यों है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सही नहीं पकड़कर गलत को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये भी जानना जरूरी है कि गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो जरा चेक करते हैं। नोटिस करिए, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को चेक करूं तो वहां पे लिखा है सबसे पहले हम हैप्पी हैं, फिर हमने चेक लगाया, चेक लगाने के बाद हमने टू सिग्नेचर करा। नोटिस करिए, चेक लगाने टू सिग्नेचर करा, फिर हम बैंक में गए। तो ऐसा तो होगा नहीं, नोटिस करिए, ऑब्वियस सी बात है। और लास्ट में हमें अमाउंट मिल गया, ऐसा भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वाला पार्ट आपका फिनिश। सी वाले ऑप्शन को देखते हैं। सी वाले में कह रहा है सबसे पहले टू सिग्नेचर करा, किस पे करा, चेक पे करा होगा, तो टू सिग्नेचर बाद में होना चाहिए, पहले चेक पहले आना चाहिए था ना। तो ये ऑर्डर अपने आप में गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। अब देखिए डी में सबसे पहले गए बैंक में, बैंक में गए तो सीधे हैप्पी हो गए, ऐसा होता है। कई बार ऐसा नहीं भी होता है, नेचुरल सी बात है। तो नोटिस करिए, फिर फोर्थ वाला है अमाउंट, दैट मीन्स कि बैंक में गए, हैप्पी हुए, फिर अमाउंट मिल गया, फिर टू सिग्नेचर हुए और उसके बाद लास्ट में चेक लगाया। ऐसा तो होगा नहीं, तो ये भी ऑर्डर गलत है। तो आपको ऑटोमेटिकली आप जब ऑर्डर चेक करेंगे तो आपको ये चेक करना है कि मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल ऑर्डर होना चाहिए। तो आई होप समझ में आओगे क्या शॉर्टकट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा,
बी कंफर्म आंसर सही है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर आपसे पूछ रहा है। फाइंडिंग डिटेल्स ऑन द केस, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है फैमिली कोर्ट, तीसरा है फैमिली मैटर, चौथा है लॉयर और पांचवा है केस विन। अब नोटिस करिए आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, उसके बाद 4 ऑप्शंस है। आपको डिसाइड करना है कौन सा मीनिंगफुल ऑर्डर होगा, मीनिंगफुल ऑर्डर। अब नोटिस करिए आपको अरेंजमेंट मीनिंगफुल ऑर्डर में करना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। अब लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर में इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। अगर आपको पता है कि ये चीजें हैं क्या, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अब नोटिस करिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंडिंग डिटेल्स ऑन द केस। कौन सा केस, आगे देखते हैं। फैमिली कोर्ट। अब फैमिली कोर्ट क्या होता है, फैमिली कोर्ट में कौन से केसेस जाते हैं, ऑटोमेटिकली चीजें आपस में कोरिलेट हो रही हैं। फैमिली मैटर, लॉयर, केस विन। देखो लास्ट में केस विन होना चाहिए, क्योंकि जेन्युइन सी बात है, जब आप कोई फैमिली मैटर होता है तो कोर्ट में जाते हैं और फिर आखिरी में जाकर केस विन होता है। तो सबसे पहले हम काम ये करेंगे, लास्ट में देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या है। देखिए 4 और 5 दिया हुआ है। अब हमें देखना है 4 और 5 में से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके बेसिस पर हम इन 4 या 5 में से कौन सा ऑप्शन कैंसिल कर सकते हैं। नोटिस करिए, देखिए 4 और 5 में लॉयर पहले आएगा, केस विन पहले आएगा। तो नेचुरल सी बात है, लॉयर पहले आना चाहिए, केस विन बाद में आना चाहिए। कंफर्म ये चीज है, तो केस विन सबसे लास्ट में होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमें ऑप्शन नंबर ए और सी कैंसिल कर देना है। अब बी और डी बच गया, बी और डी बचा हुआ है। देखिए बी में 5th है और इसमें भी 5th है। अब इनके दोनों के ऑर्डर को मुझे चेक करना है कि कौन सा ऑर्डर बन रहा है। तो ये सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फैमिली मैटर हुआ, लॉयर के पास गए, बहुत ध्यान से देखिए, फैमिली मैटर हुआ, लॉयर के पास गए। फाइंडिंग डिटेल्स ऑन द केस, फर्स्ट वाला, जब लॉयर के पास गए तो उसने फाइंडिंग डिटेल ऑन द केस, केस के बारे में आपसे चीजें पूछी। दूसरा पॉइंट फैमिली कोर्ट, और फिर 5वां पॉइंट केस विन। ये होगा या बी वाला होगा, बी वाला भी ध्यान से सुन लीजिए। लॉयर के पास गए, नोटिस करिए लॉयर के पास गए, पहला लॉयर है, तीसरा फैमिली मैटर हुआ। नोटिस करिए फर्स्ट कौन आ रहा है, फाइंडिंग डिटेल्स ऑन द केस, सेकंड कौन है, फैमिली कोर्ट, और 5th कौन है, केस विन। अब नोटिस करिए बी और डी में सिर्फ इतना अंतर है कि पहले आपका फैमिली मैटर होगा, उसके बाद लॉयर के पास जाएंगे, या पहले लॉयर के पास जाएंगे बाद में फैमिली मैटर होगा। दोनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं। नोटिस करिए कि पहले फैमिली मैटर होगा, उसके बाद लॉयर के पास जाएंगे, या पहले लॉयर के पास जाएंगे बाद में फैमिली मैटर होगा। तो नोटिस करिए ऑब्वियस सी बात है, पहले फैमिली मैटर हुआ, उसके बाद हम लॉयर के पास जा रहे हैं। दैट मीन्स कि 3rd पहले होना चाहिए, 4th बाद में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कैंसिल, डी हमारा आंसर परफेक्ट होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को हमने सेट करा और आंसर बनाया। तो डी इज द राइट आंसर, डी होगा। सबसे पहले आएगा फैमिली मैटर, जिसको ऑप्शन नंबर ये डी से इंडिकेट कर रहा है, 3rd सबसे पहले आएगा। उसके बाद हम जाएंगे लॉयर के पास, और 4th फिर क्या होगा, लॉयर उस डिटेल के बारे में सारी चीजें पूछेगा, फाइंडिंग डिटेल्स ऑन द केस, मतलब वो सारी चीजें इकट्ठा करेगा, नेचुरल सी बात है। सेकंड पार्ट है फैमिली कोर्ट में, नेक्स्ट सेकंड, यहाँ पे मैं सेकंड लिख दे रहा हूँ, नोटिस करिए। और लास्ट पॉइंट पर आएगा केस विन हो जाएगा, नेचुरल सी बात है। कोई एक पार्टी जीतेगी, नेचुरल बात है, क्योंकि देखिए जब कोई केस हो रहा होगा तो कोई एक पार्टी विन होगी, कोई एक पार्टी हारेगी। तो कोई एक जीत रही है तो नेचुरल सी बात है विन तो आएगा ही आएगा। क्लियर है, तो ये आई होप ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इस बार सेम वही पैटर्न है, कुछ ध्यान से देखना है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड। सबसे मेन चीज है आपको उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अब देखिए स्क्वायर क्या होता है, सिंगल लाइन क्या होती है, आई होप पता ही होगा सभी को। हेक्सागन क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है, ऑक्टागन क्या होता है, और पेंटागन क्या होता है। अगर ये चीजें पता हैं तो इनको ऑर्डर में अरेंज करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। नोटिस करिए, अब आपको ये अगर पता है कि सबसे ज्यादा और सबसे कम, देखिए सिंगल लाइन नेचुरल सी बात है सबसे कम होगा, और ऑक्टागन में सबसे ज्यादा होगा, या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा।
नोटिस करिए यहाँ पे देखिए 2 सबसे ज़्यादा बैठा हुआ है और लास्ट में नोटिस करिए 5 भी है, तो इन्हीं में से आंसर होने की चांसेस सबसे ज़्यादा होती हैं। नोटिस करिए जिसके स्टार्टिंग और लास्ट में 2 और 5 मेंशन है। कैसे पकड़ा? सिंगल लाइन देखिए, स्क्वायर में 4 लाइनें होती हैं, ट्राइंगल में 3 लाइनें होती हैं। सिंगल लाइन दैट मीन्स की एक लाइन। आई होप समझ में आ रहा है। तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो डी होगा। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि उनके स्टार्टिंग और लास्ट में 2 और 5 नहीं है। देखिए 2 और 5 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सिंगल लाइन 2 से ऑप्शन पार्ट 2 में आ रही है और ऑक्टागन में आपको पता होगा 8 लाइन्स होती हैं। तो आई होप ये चीज पता होगी। तो 8 लाइन की वजह से अब देखिए ट्राइंगल में स्क्वायर में 4 लाइन्स होती हैं, ट्राइंगल में 3 होती हैं, सिंगल लाइन 1 होती है, ऑक्टागन में 6 होती हैं। अब नोटिस करिए पेंटा में कितनी होती हैं? 5 होती हैं। ऑक्टा ये हो गया। और हेक्सागन में कितनी होती हैं? हेक्सागन में आई होप ये चीज पता होगी कि 6 होती हैं। अब देखिए 6 कितनी होती हैं? हेक्सा में होती हैं। अब देखिए 6 के बाद एक बचा हुआ है 7। देखिए ऑक्टा में 8 होती हैं, हेक्सा में 6 होती हैं और हेप्टागन में 7 होती हैं। याद रखिएगा। अब देखिए हेक्सागन में 6 है तो हेप्टागन में 7 हो रही हैं। याद रखिए दोनों के बीच में देखिए 6 और 7 आ रहा है। 7 को बोलते हैं हेप्टागन और 6 को बोलते हैं हेक्सागन। याद रखिएगा। तो इन चीज़ों को अगर रिमाइंड कर ले गए तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। और 8 को तो पता ही ऑक्टागन होता है, 5 आपको पता ही है पेंटागन होता है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। अब जरा इसको ऑर्डर चेक करते हैं कि किस में हमारा मैच कर रहा है। नोटिस करिए या तो ए होगा या तो डी होगा। तो सबसे पहले 2 आ रहा है, इसमें भी देखिए 2 या 5 आ रहा है, तो ये दोनों पार्ट तो मैच कर रहे हैं। अब आपको बताना 3 और 4 में से पहले कौन आएगा। तो नोटिस करिए सबसे पहले अगर ये 1 आ रहा है उसके बाद आना चाहिए ट्राइंगल जिसमें 3 लाइन्स होती हैं, तो पार्ट 4th आना चाहिए। दैट मीन्स कि डी इज द राइट आंसर, ए भी खत्म। अब देखिए सबसे पहले सिंगल लाइन, फिर ट्राइंगल, फिर स्क्वायर, नेक्स्ट पेंटागन, उसके बाद हेक्सागन और लास्ट में ऑक्टागन। आई होप समझ में आया कि ऑक्टागन सबसे लास्ट में क्यों आया, क्योंकि उसमें 8 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले सिंगल लाइन का एक लाइन, फिर 3 लाइन्स के अकॉर्डिंग, 4 लाइन्स के अकॉर्डिंग, फिर 5 लाइन, फिर 6 लाइन और फिर 8 लाइन। अब इनके नाम को अगर आपने याद कर रखा है तो बहुत बढ़िया है। तो याद रखिएगा सिंगल लाइन पता ही है, 3 लाइन से ट्राइंगल होता है, 4 लाइन से स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल भी 4 का ही होता है। याद रखिएगा। इस तरह से 5 लाइन से पेंटागन होता है, 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सागन, 7 को क्या बोलते हैं? हेप्टागन बोलते हैं और 8 को ऑक्टागन बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ चुका है। तो जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर हमारा डी बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। क्या कह रहा है? देखिए पहला है प्रमोशन, दूसरा है एप्लीकेशन, तीसरा है जॉब अपॉइंटमेंट, चौथा है रिटन टेस्ट और पांचवा है मेरिट लिस्ट। अब नोटिस करिए किसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले हमें हेल्प करेगा वो होगा लास्ट पार्ट। नोटिस करिए सब में देखिए 1 1 1 है, 5 है, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि 1 होने के चांस सबसे ज्यादा है। जरा देख लेते हैं 1 और 5 में कौन सा पार्ट सबसे पहले या लास्ट में आना चाहिए। अब ये प्रमोशन और मेरिट लिस्ट में मेरिट लिस्ट ना पहले आएगी ना सबसे लास्ट में आएगी, ये कंफर्म है। लेकिन हाँ प्रमोशन सबसे लास्ट में होता है। नोटिस करिए आप कहीं अगर ज्वाइन करते हैं तो तुरंत प्रमोशन नहीं होता, आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, उसके बाद प्रमोशन मिलता है। आइयो पता होगा। तो नोटिस करिए ऑप्शन डी तो हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसकी लास्ट में 5th बैठा हुआ है। अब नोटिस करिए सब में 1 1 1 है, फिर देखिए सब में 3 3 है, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि लास्ट वाला पार्ट तो प्रमोशन होगा कंफर्म है, और 3 जो होगा जॉब अपॉइंटमेंट उससे पहले मिलेगा, ये भी समझ में आ रहा है। अब फैसला करना है 5 और 4 में पहले कौन आएगा। अब नोटिस करिए 5 और 4 में पहले रिटन टेस्ट होगा या पहले मेरिट लिस्ट आएगी। नेचुरल सी बात है पहले मेरिट लिस्ट आएगी फिर रिटन टेस्ट होना चाहिए, तो 4 पहले आना चाहिए 5 बाद में आना चाहिए। अब नोटिस करिए जिसमें 4 पहले आ रहा है, देखिए 4 यहाँ पहले आ रहा है 5 बाद में आ रहा है, 4 पहले आ रहा है 5 बाद में आ रहा है, तो ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बी में 5 पहले आ रहा है 4 बाद में आ रहा है। आई होप समझ में आ रहा है। अब देखिए ए और सी बच गया, इसी में हमें फैसला करना है कि ए और सी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहां तक हम लोगों ने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है, बचे 2 ऑप्शन में हमें चेक करना है। अब नोटिस करिए 2 4 5 3 1 का ऑर्डर सही है, ये 4 2 5 3 1 का ऑर्डर चाहिए, इसको आपको पढ़कर जज करना पड़ेगा। जरा पढ़ते हैं। नोटिस करिए सबसे पहले आपने एप्लीकेशन भरा, फिर क्या हुआ रिटन टेस्ट हुआ, फिर क्या हुआ मेरिट लिस्ट बनी, फिर क्या हुआ जॉब अपॉइंटमेंट मिला, फिर प्रमोशन हुआ। नोटिस करिए पहले जॉब अपॉइंटमेंट होगा उसके बाद प्रमोशन मिलेगा कुछ टाइम के बाद, तो नेचुरल सी बात है ये ऑर्डर एकदम परफेक्ट है। अब जरा इसको पढ़िए
फोर्थ वाला इसमें देखते हैं, सी ऑप्शन को पढ़िए। सबसे पहले रिटन टेस्ट हुआ, फिर एप्लीकेशन भरा। ऐसा होता है कि पहले रिटन एग्जाम हो गया, बाद में मैंने एप्लीकेशन भरा? ऐसा नहीं है, पहले आपने एप्लीकेशन भरा होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होता है। तो आई होप समझ में आ चुका है कि सी ऑप्शन को मैं क्यों एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा? फर्स्ट। तो ये कहलाता है लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, नोटिस करिए। सबसे पहले लिखा है क्वाड्रिलियन, फिर लिखा है क्वांट्रिलियन, और फिर लिखा है मिलियन, नेक्स्ट है ऑक्टिलियन, और लास्ट वन है ट्रिलियन। अब नोटिस करिए ये क्या है एक्चुअल में। अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप आसानी से इनका ऑर्डर फिक्स कर सकते हैं। और नोटिस करिए जो मैंने एक शॉर्टकट आपको बताया था कि लास्ट वाले पार्ट को सबसे पहले देखा करिए। देखिए 2 और 4 में से ये पता हो कि या तो सबसे बड़ा वैल्यू क्वांटिलियन है या ऑक्टिलियन में कौन सबसे बड़ा है, ये अगर आपको पता है, या छोटा कौन है ये अगर आपको पता है, तो नेचुरल सी बात है फैसला करना आसान होता है। और अगर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? गेस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने एक टेबल शो करने जा रहा हूँ, जिस टेबल में कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से टेबल देखिएगा। अब देखिए इस टेबल की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रिलियन को क्या कहते हैं। नोटिस करिए 10 की पावर 15 है। क्या है? 10 की पावर 15। अब देखिए क्वांट्रिलियन को क्या बोलते हैं? नोटिस करिए 10 की पावर 18, 10 की पावर 18, नोटिस करिए। और नेक्स्ट वाला मिलियन कितना है हमारा? 10 की पावर 6 है। अब नोटिस करिए ऑक्टिलियन कितना है, तो वो नोटिस करते हैं 10 की पावर 27 है। ऑक्टिलियन कितना है? 10 की पावर 27। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिलियन कितना है? 10 की पावर 12 है। अब नोटिस करिए, अब आपको फैसला करना आसान हो गया होगा कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो नोटिस करिए अगर मैंने बोला 2 और 4 में सबसे बड़ा कौन है, तो नेचुरल सी बात है 10 की पावर 27 सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन डी खत्म। नोटिस करिएगा क्योंकि नेचुरल है, सबसे बड़ा लिया जा रहा है, तो फोर्थ वाला सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो बी और सी में से आंसर हमारा बनेगा। आई होप समझ में आया। अब नोटिस करिए स्टार्टिंग देखते हैं कि 3 और 2 में से किसकी स्टार्टिंग होगी। या तो 3 से स्टार्टिंग होगी या तो 2 से। देखिए 2 और 3 में अगर ध्यान से देखें तो 10 की पावर 6 सबसे छोटा आ रहा है, तो नेचुरल है 3 से स्टार्टिंग होगी। तो सी भी हमारा खत्म। तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर 5 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है। तो पहले 3 है, फिर 5, 3, फिर 5, फिर 1, फिर 2, और लास्ट में आ रहा है 4। तो आई होप समझ में आया कि कैसे हमने इसके ऑर्डर को सेट करा। अब ये टेबल अगर आपको याद होगी तो आपके लिए इजी हो क्वेश्चन, अगर टेबल नहीं याद होगी तो क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको उसकी मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है, कुछ वैसा ही है। सबसे पहले लिखा हुआ है डेसी, फिर लिखा है मिली, फिर लिखा है किलो, फिर लिखा है हेक्टो, फिर लिखा है सेंटी, और लास्ट में लिखा है डेका। अब ये भी आपको टेबल अगर पता है तो फैसला करना कितना आसान होगा, और अगर नहीं पता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कहीं ना कहीं। तो नोटिस करिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं 3 और 6। अब देखिए 3 3 बार आ रहा है, तो 3 की चांसेस सबसे ज्यादा है सही होने की, याद रखिएगा। तो नोटिस करिए 3 और 6 में हमें ये देखना है सही होने की चांसेस सबसे ज्यादा 3 की है। क्यों? क्योंकि देखिए किलो सबसे बड़ा होगा, डेका से भी बड़ा होगा किलो। देखिए दैट्स वाई 6 वाला पार्ट आपका एलिमिनेट हो जाएगा तुरंत। अब लेकिन 6 अगर एलिमिनेट हो गया, देखिए 4 तो सबसे पहले लास्ट में आ ही रहा है तीनों में, क्योंकि ये ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो ही चुका है पहले से। अब देखिए 4 सभी में मैच हो रहा है। अब 6 और 5 में पता लगाना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये ध्यान रखिएगा। अगर टेबल पता है तो सारी चीजें पता लगाना आसान होती हैं। मैं आपके सामने टेबल लेकर आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक देखिए आपके सामने एक टेबल आ चुकी है। अब नोटिस करिए सबसे पहले कौन आता है? किलो, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं 10 की पावर 3। हेक्टो, जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं 10 की पावर 2। तो यहाँ पे मैं सारी चीजें 1 बाय 1 मेंशन कर देता हूँ। देखिए डीसी को हम लोग 10 की पावर -1 बोलते हैं। अब देखिए मिली में इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 की पावर -3 है। किलो में आपको बता दिया 10 की पावर 3 है। फिर हेक्टो को देख लेते हैं, नेक्स्ट में कौन है? हेक्टो में 10 की पावर 2 है। नेक्स्ट कौन है? सेंटी है। सेंटी में कितना होता है? 10 की पावर -2 है। और लास्ट में कौन है? डेका। डेका में क्या बोलते हैं? 10 की पावर 1 है। अब देखिए ये अगर आपको पता है टेबल, और इसके अलावा भी बहुत सारे, और एक चीज और ध्यान से रखिएगा, डेसी अलग है और डेसी मिली अलग है, दोनों पार्ट में डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। तो दोनों को एक कॉमन मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा।
और इनके इंडिकेशन क्या है इनको भी मैंने मेंशन करा है, याद रखिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अब नोटिस करिएगा, ये हम लोग ने सबने जान लिया था सबसे लास्ट में 3 आ रहा है, ये सभी को पता था। तो देखिए सबसे लास्ट में 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में चेक करा है, क्योंकि 10 की पावर 3 सबसे बड़ा होगा और वो सबसे लास्ट में गया है। फिर देखिए 10 की पावर 2 आ रहा है, जिसको फोर्थ बोलते हैं, दैट्स वाई देखिए ऑप्शन नंबर ये वाला फिनिश हो चुका है। फिर देखिए सबके लास्ट में 4 आ रहा है। अब देखिए 6 और 5 में हमें फैसला करना है बड़ा कौन है, तो नेचुरल सी बात है 6 बड़ा होगा, क्योंकि 10 की पावर 1 और 10 की पावर -2 में बड़ा वैल्यू 10 की पावर 1 होगी। तो ध्यान रखिए 6 बड़ा होगा, दैट मीन्स कि हमारे पास जो फिफ्थ वाला पार्ट था वो भी खत्म हो गया। अब देखिए 6 दोनों में कॉमन है, 5 और 1 में हमें फैसला करना है बड़ी वैल्यू कौन है। देखिए 5 और 1 में, अब देखिए 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2 में फैसला करना है कि बड़ी वैल्यू कौन है। माइनस का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि इसको डिनोमिनेटर में ले जाता है जो वैल्यू। देखिए अगर 10 की पावर -1 बोला जा रहा है, दैट मीन्स कि 1/10 बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। और अगर 10 की पावर -2 बोल रहा है, 10 की पावर -2 है, इसका मतलब 1/100 बोल रहा है। तो नोटिस करिए, अब इसमें आपको पता लगाना है कि कौन वैल्यू बड़ी है। देखिए 10 की पावर -2 और 10 की पावर -1 में छोटा कौन होगा। नोटिस करिए ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पावर माइनस में है। याद रखिएगा जब पावर माइनस में होती है तो जो वैल्यू बड़ी होती है, जैसे 10 की पावर 2 है तो वो बड़ा है, लेकिन वो छोटा कहलाएगा क्योंकि पावर माइनस में हो रही है। और सबसे छोटा कौन होगा, 10 की पावर -3 होगा। इसीलिए नोटिस करिए सबसे पहले 10 की पावर -3 आएगा, जिसको हम नंबर 2 दे रहे हैं, सबसे पहले 2 आएगा। फिर 10 की पावर -2 आ रहा है, जिसको हम दे रहे हैं फिफ्थ पार्ट। फिर आएगा 10 की पावर -1, जिसको हम दे रहे हैं 1। तो 251 से स्टार्टिंग होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 215 से स्टार्टिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा फिनिश हो जाएगा। बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसमें 251 से स्टार्टिंग है और लास्ट के 643 हम पहले ही डिस्कस आपसे कर चुके हैं। तो देखिए स्टार्टिंग किससे हुई, 251 से। सबसे पहले 10 की पावर -3, देन 10 की पावर -2, देन 10 की पावर -1, और फिर कौन आएगा 10 की पावर +1, फिर कौन आ रहा है 10 की पावर +2, और लास्ट में कौन आ रहा है 10 की पावर +3। तो आई होप समझ में आया होगा कि टेबल अगर पता है तो फैसला करना कितना आसान है, और अगर टेबल नहीं पता है तो यही क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर जिन क्वेश्चन में आपको नहीं पता है वहां पर गेस मत करिएगा, उन क्वेश्चन को स्किप कर कर उनके आंसर से उस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। जैसे आपने इस क्वेश्चन के आंसर से ये पूरी टेबल आपने याद कर ली होगी आई होप, तो ये आपको आने वाले टाइम में भी हेल्प करेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। इस बार भी अगर आपको पता है कि कुंटल, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम और टन में कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। देखिए टन और कुंटल में अगर बात करें तो सबसे बड़ा टन होता है, और ग्राम और मिलीग्राम में सबसे छोटा कौन होता है, 4 होता है। तो 4 और 5 में हमें फैसला करना है स्टार्टिंग और लास्ट होनी चाहिए। देखिए 4 या 5 से, तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे 4 है 5 नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 है 5 मैच कर रहा है, यहाँ भी 4 5 मैच कर रहा है। तो देखिए सी खत्म, ए खत्म, क्योंकि देखिए बी और डी में 4 स्टार्टिंग में 5, 4 स्टार्टिंग में 5। तो इससे हमने अंदाजा लगा लिया कि सबसे स्टार्टिंग में 4 होगा और लास्ट में 5 होगा। अब मिडिल वाले ऑर्डर को बेसिस पर बी और डी में से कोई एक ऑप्शन एलिमिनेट होगा, क्योंकि सबसे छोटा मिलीग्राम होता है, ये सभी को पता होगा, और सबसे बड़ा आपका टन होगा, याद रखिएगा, जिसमें 1000 kg होते हैं। एक टन बराबर 1000 kg होता है, ध्यान रखिएगा। और कुंटल क्या होता है सर, तो नोटिस करिए इसमें 100 kg होते हैं, 100 kg होते हैं, और इसमें 1000 kg होते हैं। कितने, 1000, मतलब 1000 किलोग्राम बराबर एक टन होता है। आई होप ये चीज़ पता होगी। देखिए सबसे पहले कौन आता है, मिलीग्राम, मैंने मेंशन कर दिया। फिर कौन आएगा, ग्राम आएगा। ग्राम के बाद देखिए फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया। फिर कौन आएगा, किलोग्राम आएगा, नेचुरल है। फिर कौन आएगा, कुंटल आएगा, और लास्ट में कौन आएगा, टन आएगा। तो 4 3 2 1 5 हमारा ऑर्डर होगा, जरा देख लेते हैं। 4 3 2 1 5, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो रहा है। यहाँ पे क्यों गलत हो रहा है, देखिए 4 के बाद 2 आ गया, 2 दैट मीन्स कि किलोग्राम पहले आ रहा है, ग्राम बाद में आ रहा है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे पहले मिलीग्राम फिर ग्राम होना चाहिए, किलोग्राम नहीं होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी में आपको किलोग्राम दे रखा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया। तो बी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को किस तरह से आपको जज करना है और आंसर बनाना है।
चलिए आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया को चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेटर, पोस्टमैन, डिलीवरी, पोस्ट बॉक्स, पोस्ट ऑफिस। आपको पता है सबकी मीनिंग, अगर मीनिंग पता है तो फैसला करना बहुत ईजी होता है। देखिए एलिमिनेशन करिए, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, जो बच गया वही होगा। आपको ऑप्शन के बेसिस पे एलिमिनेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे लास्ट पॉइंट को पिक करना है। देखिए 4, 2 और 3 में से मुझे पता लगाना है 4, 2 और 3 में से या तो स्टार्टिंग हो या तो लास्ट हो। नोटिस करिएगा। अब देखिए पोस्टमैन, डिलीवरी और पोस्ट बॉक्स। देखिए नोटिस करिए, पोस्टमैन, डिलीवरी और पोस्ट बॉक्स में सबसे लास्ट में डिलीवरी होगी। ये तो बात समझ में आ रही होगी। सबसे लास्ट में क्या होता है कि डिलीवरी हम करते हैं, चीज की डिलीवर होता है सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में पोस्टमैन नहीं होना चाहिए, सबसे लास्ट में पोस्ट बॉक्स नहीं होना चाहिए। नोटिस करिए, तो चांसेस 3 की सबसे ज्यादा है। तो हम 3 वाले पार्ट को सबसे पहले इस ऑर्डर को चेक करते हैं। नोटिस करिए ऑर्डर को चेक करेंगे। अब देखिए 3 कहीं और है नहीं, इस ऑर्डर को लेकिन चेक करते हैं। देखिए ऑर्डर में सबसे पहले 1 आ रहा है, तो सबसे पहले लेटर आया, लेटर को हमने पोस्ट बॉक्स में डाला। नोटिस करिए एक मीनिंगफुल ऑर्डर हम बना रहे हैं। सबसे पहले लेटर, लेटर को हमने पोस्ट बॉक्स में डाला, फिर पोस्ट बॉक्स में फिर हम पोस्ट ऑफिस गए, फिर नोटिस करिए वो पोस्ट बॉक्स में डाला। अब देखिए पोस्ट बॉक्स आपका कहीं पर भी हो सकता है, फिर वो लेटर पोस्ट बॉक्स से निकल के पोस्ट ऑफिस जाता है, फिर नोटिस करिए फिर पोस्टमैन उसको पिक करता है और लास्ट में डिलीवरी होती है। तो क्या ये मीनिंगफुल है? लेकिन देखिए नोटिस करिए, हमें ये भी जानना है कि गलत है तो गलत क्यों हो रहा है। तो ध्यान से देखते हैं ए बी सी में क्या गलती मिल रही है। आंसर हमारा डी बन चुका है, आई होप समझ में आ चुका है। लेकिन जरा एलिमिनेशन भी कर लेते हैं कि ए बी सी गलत क्यों है। नोटिस करिए सबसे पहले ए लिखा हुआ है, ए में थर्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि सबसे पहले डिलीवरी कर दी फिर लेटर मिला। ऐसा तो होगा नहीं कि पहले हमने डिलीवर करी फिर लेटर मिला। तो नेचुरल सी बात है कि ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 3 पहले है और 1 बाद में। पहले डिलीवरी हुई बाद में लेटर मिला, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए सी वाले में भी देखिए पहले डिलीवरी हो रही है बाद में पोस्टमैन आया, ऐसा भी नहीं होगा। नोटिस करिए। अब देखिए 5th बी वाले में सबसे पहले 5 लिखा हुआ है, दैट मीन कि पोस्ट ऑफिस गए, फिर हमें पोस्ट बॉक्स मिला, नोटिस करिए, फिर हमने डिलीवरी कर दी। तो लेटर बाद में मिला, ऐसा नहीं होगा, लेटर पहले मिलेगा तब हमने डिलीवर करेंगे। नेचुरल सी बात है। तो ऑप्शन बी भी हमारा एलिमिनेट हो चुका है। तो डी आंसर हमारा परफेक्ट है, जो एक मीनिंगफुल ऑर्डर में मैच हो रहा है। सबसे पहले क्या मिला हमें, लेटर मिला, लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाला गया। नोटिस करिए वो पोस्ट बॉक्स से लेटर निकलकर कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस गया, पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन को मिला और पोस्टमैन ने उठाकर उसको डिलीवर कर दिया। तो आई होप 4th ऑप्शन आपका एक मीनिंग बना रहा है, दैट्स व्हाई। तो एलिमिनेशन करना बहुत जरूरी है, जैसे जैसे एलिमिनेशन करेंगे ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रख रहे हैं, इसके आगे का जो पार्ट होगा वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल।